ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने वर्चुअल माध्यम से बनारस से दुनिया का सबसे लम्हर नदी जतरा पर निकलल MV गंगा विलास क्रूज के हरिहर झंडी दिखा के रवाना करी हैं। ई क्रूज 51 दिनन में 3200 किलोमीटर के जतरा कई के असम के डिब्रूगढ़ पहुंची। जतरा के दौरान क्रूज 27 नदी प्रणालियन से होके गुजरी और करीब 50 पर्यटन स्थलन पर रुकी। क्रूज आपन जतरा के दौरान बांग्लादेशों से होके गुजरी। क्रूज में स्विट्जरलैंड का 32 गो पर्यटकों सवार रही हैं। ये पर्यटक लोग आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय और भारत माता मंदिर के साथे साथे भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली सारनाथों का भ्रमण कईने। पर्यटक अपने बनारस जतरा के अभिभूत करे वाला बतौले। क्रूज के रवानगी के पहले संध्या पर आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता के आयोजन कइल जा रहा हो। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम में जानल मानल गायक शंकर महादेवन आपन प्रस्तुति दी है। इस दौरान केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन आ जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के लेके केंद्र और प्रदेश सरकार के कई गो मंत्रियों इस मौका पर मौजूद रही हैं। प्रदेश सरकार का आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र कहले हमें कि गंगा विलास क्रूज जतरा भारत में नदी जतरा में मील का पत्थर साबित हुई। बनारस में पत्रकारों से बतियावत वहाँ के कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से देश में जलमार्ग परिवहन के बढ़ावा दिहल जा रहा हो। वहाँ के कहने की जलमार्ग परिवहन में बहुत संभावना बा। श्री मिश्र कहने की जलमार्ग परिवहन माल ढुलाई का सस्ता और तेज माध्यम हो। कल का दिन देश के वाटरवेज जो जल परिवहन है नदियों के द्वारा टूरिज्म के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी किसी नदी की यात्रा है जो काशी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ तक जाएगी। बांग्लादेश बीच में है तो दो देशों को जोड़ते हुए एक यात्रा है और यात्रियों का दल काशी आ चुका है। आपने देखा कि कितनी खुशी है काशी में इस बात को लेके। तो अपने आप में टूरिज्म के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और देश की नदियाँ जिसको कहते थे कि जो नदियाँ सूख रही हैं, उथली हो रही हैं, तो इसी टूरिज्म के क्रूज चलने के चलते उनकी ग्रेजिंग होगी, उनकी गहराई सदैव मेंटेन रहेगी, पानी का स्तर, जल का स्तर सदैव मेंटेन रहेगा। और सिर्फ यात्री नहीं, कल से यहाँ से मालवाहक जहाज भी बनारस से हल्दिया कलकत्ता पोर्ट के बीच में चला करेंगे। विधान परिषद को 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन सीटिन पर चुनाव बदे नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर 20 से बेसी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हवे। भाजपा यहाँ से देवेंद्र प्रताप सिंह के अपन उम्मीदवार बनौले हवे, जबकि सपा की ओर से करुणा कांत चुनाव मैदान में हवे। नामांकन पत्रन का जांच काल कइल जाई। उम्मीदवार सोमवार ले अपन नामांकन वापस ले सकेने। चुनाव 30 जनवरी के और मतगणना 2 फरवरी के हुई। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रन में आज दोपहरिया बाद घाम निकलने से लोगन के ठंड से थोड़ राहत मिलल। हालांकि सर्द हवा के चलने से ठिठुरन बनल रहे। मौसम विभाग आवे वाला 2 दिनन में ठंड में थोड़ा कमी भइले के अनुमान जतौले हवे। राज्य का ज्यादातर हिस्सन में अगला 2-3 दिनन के दौरान तापमान में हल्का है बढ़ोतरी देखल जाये। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का हालत बनने से पहाड़न पर बरखा और बर्फबारी शुरू हो गयी हो। पहाड़ी इलाकन से आ रहल तेज हवा से मैदानी इलाकन में कोहरा में कमी आयल हो। राज्य का पश्चिमी हिस्सन के कुछ इलाकन में पिछला 24 घंटा के दौरान हल्का है बरखा दर्ज कल गयी। मौसम विभाग बिहनों प्रदेश के पश्चिमी जिलन के कुछ जगह पर हल्का है बरखा होने का संभावना जतौले हवे। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज दिन में बादलन का आवाजाही बनल रहल। राज्य का पूर्वी इलाकन में एक हफ्ता मौसम शुष्क बनल रही। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में पार्टी का वार्षिक कैलेंडर जारी कईने। ये कैलेंडर समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के समर्पित हो। संवाददाता लोगों से बतियावा सपा अध्यक्ष कहने की प्रदेश सरकार वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के आयोजन चुनाव बदे कर रहा हो। वहाँ के कहने की पहलू निवेश संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार के मिलल रहे, जौन अबले धरातल पर ना ही उतर पहिले। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के दूसरका दिन आज संध्या का भोजपुरी नाइट का आयोजन कल जाये। इनमें विख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी संध्या 7:30 बजे से अपन प्रस्तुति दी है। ऐसे पहले बॉलीवुड नाइट में अशित त्रिपाठी अपन गीतिन से लोगिन का मनोरंजन करी है। रात 9:30 बजे से कवि सम्मेलन का आयोजन कल जाये। एक समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।